सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। मैं आज आपको सुनाऊंगा खूनी सैटरडे। रोज देखिए खूनी सैटरडे। स्टोरी आज की है पीपल वाला भूत। ध्यान से सुनना। मैं अब स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उस पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम लोग वहाँ 11 बजे पहुँचे। हम लोग वहाँ पहुँचे गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वे लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने हाथों में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्त, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 मील दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवा हम लोग जब खेल खेलकर थक जाते थे तब हम उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतजार कर रहे थे। वे लोग नहीं आए। हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, तो लोग कुएं पर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फूल तपन पर था और हवा के गोल गोल झुंड बनाकर धूल उड़ते हुए आ जा रही थी। आप लोग जानते ही होंगे, गांव में इन हवा के गोलाकार के टूटर कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी उड़ान हुआ और आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, कर 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 कर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरा आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखा, एक काली सी शक्ति का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मैंने का सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरा डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जाकर गिर गया और मैं बेहोश हो गया। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट जरूर देखना। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस दूसरी कहानी का ये सच में ये कहानी